रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 34। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूलि फाकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं। वह मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दहिनी अंगल पर बाजारू लोग उठ खड़े होते। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूं। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूं। मैं तेरी दोहाई देता हूं, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूं, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाया था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूं और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूं। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31।
मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं व कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से भग गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वहां उसका बसाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो व मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो व मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़केपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा व किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो और उसने गर्म होकर मुझे आशीष न दिया हो, व यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता व कुंदन को अपना आसरा कहा होता व अपने बहुत से धन का व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता व सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैंने अपने बैरी के नाश से आनंद किया होता व जब उन पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था व कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार के बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है
वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेली और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बाट जोहता था। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। हे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला गया हो। वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं, नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उन्हें किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ यीशु के पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते,
क्योंकि आप मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। यीशु ने उन लोगों से पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सब के बाद वो महिला भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बाइबल और परमेश्वर की ताकत नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उनके उपदेश से अचंभित रह गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को जांचने के लिए उनसे पूछा, हे गुरु, बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उन्होंने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था, नियम शास्त्र और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वो किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। यीशु ने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा के द्वारा उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उन्हें प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हुआ? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। प्रभु ने ऊंचे स्थान से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने मुझे गहरे सागर के बीच खींच लिया। उसने मेरे शक्तिवान शत्रु से और मुझसे घृणा करने वालों से मुझे मुक्त किया। मेरे शत्रु मुझसे अधिक प्रबल थे। वे संकट काल में मुझ पर चढ़ आए, परंतु प्रभु मेरा सहारा था। प्रभु ने मुझे खुले स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मुझे फल दिया। वह हाथों की शुद्धता के अनुरूप मुझे पुरस्कार दिया। मैं प्रभु के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टतावश अपने परमेश्वर से पृथक नहीं हुआ। उसके समस्त न्याय सिद्धांत मेरे सन्मुख रहे। मैंने उसकी संविधियों को अपने से अलग नहीं किया। मैं उसके सन्मुख निर्दोष रहा। मैंने अपने को अपराधों से बचाए रखा। अतः प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार अपनी दृष्टि में मेरे हाथों की शुद्धता के अनुरूप मुझे पुरस्कृत किया।